अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हबीबुर रहमान लैंडलॉर्ड्स के प्लेटफार्म से और अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में बैरिया टाउन के जो है हम लोग आज जिस ब्लॉक को विज़िट करवाना चाह रहे हैं ये जनाब ब्लॉक है और जनाब ब्लॉक की एक्सटेंशन है। ये साथ साथ है, दोनों पहले जनाब ब्लॉक था और उसके बाद इसके बैरिया ने मज़ीद जगह लेके वहाँ पे एक्सटेंशन उसकी बना ली। इसकी अगर लोकेशन की बात करें हम लोग तो ये लोकेशन बिल्कुल आ जाती है इंटरचेंज के करीब। आप जैसे इंटरचेंज उतरते हैं तो आपको वो हुसैन ब्लॉक वाली साइड से या वो जैसमिन ब्लॉक वाली साइड से आने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है ये जो इंटरचेंज है बैरिया टाउन को जो मिला है, इंटरचेंज उतरता है आके जिस रोड के ऊपर वो एक जो है गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर प्लान रोड है हाई टेंशन वायर के साथ, उस स्ट्रक्चर प्लान रोड के ऊपर ये रोड आके निकलता है और वहीं से जो है ना वो आप इंटरचेंज एंटर भी हो सकते हैं और एग्ज़िट भी हो सकते हैं। और इस तरीके से मोटरवे आप रिंग रोड चढ़ के आप किसी भी जगह के ऊपर जा सकते हैं। और पूरे लाहौर का डिस्टेंस जो है ना वो आपका हार्डली 25-30 किलोमीटर का 25 से 30 मिनट का रह जाता है। आपने मैक्सिमम जिधर से भी जाना है पूरे लाहौर के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये इन ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक तो इसकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये बिल्कुल उसके पास आ जाता है इंटरचेंज के पास, और ये रिंग रोड बनने के बाद इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है इस ब्लॉक की। दूसरा, इस ब्लॉक के अंदर जो है वो ऑलरेडी एक पुरानी मस्जिद है जो कि रफ़ी ब्लॉक वाली मस्जिद होती थी, रफ़ी और जनाब ब्लॉक के ये बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर ये मस्जिद बनती है। तो इस मस्जिद की वजह से चूँकि रफ़ी ब्लॉक भी काफ़ी बड़ा ब्लॉक है और वहाँ पे रफ़ी ब्लॉक में 10 मरला की भी काफ़ी कटिंग है, तो इन सारे एरिए को रफ़ी और जनाब ब्लॉक को जो है ये बेसिकली एक ही मस्जिद टच करती थी। और ये मस्जिद काफ़ी पुरानी बनाई हुई है बैरिया ने, तो यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ भी होती है और जुमा भी होता है। तो इस वजह से ये रौनक वाला एरिया आ जाता है, ये सारा ना मस्जिद वाला जो एरिया आ जाता है। फिर जनाब ब्लॉक जो है ये बेसिकली 5 मरला की ज़्यादा कटिंग है। फिर जनाब ब्लॉक के अंदर जो था वो बैरिया ने जिस वक्त ये लैंड वगैरह इसकी क्लियर हुई, कुछ पहले ऑफ ग्राउंड लैंड थी, तो लैंड क्लियर होने के बाद बैरिया ने इसके ऊपर जो है वो फिर एक कनाल की और 10 मरला की भी कुछ कटिंग दे दी यहाँ पे, लेकिन स्टिल यहाँ पे 5 मरला की ज़्यादा कटिंग इस जगह के ऊपर मिलती है। तो ये जी एक जो है वो आपको इसकी अप्रोच के बारे में बता दिया और इसकी कटिंग के बारे में बताया कितने कितने मरले की। ये सबसे तेज़ी से ब्लॉक होने वाला जो है ना वो इलाका है। और इसके मैं आपको बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा घर बनने की वजह ये थी कि यहाँ पे बिल्डर बड़ा घुसा है और यहाँ पे बड़ी तेज़ी से जो थे वो घर नए से नए जो थे उनकी कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई बिल्डरों की वजह से, क्योंकि बिल्डरों ने यहाँ पे प्रेफरेंस दी, क्योंकि यहाँ पे आबादी यहाँ पे मुनासिब थी, इसकी अप्रोच अच्छी थी, यहाँ पे रेट मुनासिब थे। अगर हम जस्ट आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल पहले यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए से नीचे नीचे चीज़ मिल जाती थी। तो अभी जो एक जंप लगा प्रॉपर्टी को, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर रेट गए हैं। पहले यहाँ पे करोड़ से नीचे नीचे आपको चीज़ मिल जाती थी। तो इसमें ये चीज़ है कि ये एक कम्पैक्ट कटिंग है। यहाँ पे आपको कोई जो है वो तकरीबन 70 से 80% जो है ना वो 70% तो आप डेफिनेट कह सकते हैं कि 70% आबादी जो है वो यहाँ पे हो चुकी हुई है इस ब्लॉक के अंदर, जनाब ब्लॉक के अंदर। और जनाब ब्लॉक जो है ये एक बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और आबादी एक मुनासिब होने की वजह से अप्रोच इसकी मेन जो है यहाँ से आपको एफर टावर जो है वॉक करके आप 5 से 7 मिनट के अंदर जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे क्लाक चौक है, इम्तियाज़ मार्ट है, ये सारा जो एरिया बनता है। बाकी तो यहाँ पे निश्तर ब्लॉक वगैरह के अंदर एक कनाल की कटिंग आ जाती है, बड़ी कटिंग है। तो ये चूँकि कटिंग 5 मरला की जो है छोटी कटिंग है, तो इस वजह से इस एरिया के अंदर एक तो आबादी भी काफ़ी हो चुकी हुई है और दूसरा ये है कि ये अप्रोच वाइज जो है ना ये एक वाहिद ऐसी कम्युनिटी बनती है इस एरिया में, इस इलाके में 5 मरले की, कि जहाँ पे 5 मरला की कटिंग है। और यहाँ पे अगर हम लोग घरों की बात करें तो यहाँ पे घर जो है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए 2.25 करोड़ रुपए से लेके ऑनवर्ड यहाँ पे आपको घर मिल जाता है को तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक। और ये इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो उसमें घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से ज़्यादा डिफरेंस आता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे ना को नाल नज़दीक नाला है, ना कोई ऐसी जो है पे चीज़ है कि यहाँ पे आप कह सकें जो कि इसका बैड इंप्रेशन जाए या नेगेटिव जाने के लिए कोई चीज़ हो, बल्कि इसकी पॉजिटिव भी चीज़ें हैं ज़्यादा। पार्क्स वगैरह भी यहाँ पे हैं अंदर इसके, और उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद भी इनकी बिल्कुल नज़दीक है और इसकी मेन रोड से चूँकि मेन बुलेवार्ड से अप्रोच नज़दीक है, क्लाक चौक वगैरह से, तो इस वजह से अप्रोच वाइज ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया आ जाता है। फिर इसके साथ ही डॉक्टर सोसाइटी है जहाँ पे आपको यूनिक स्कूल वगैरह भी मिल जाता है। तो अप्रोच वाइज ये अच्छी होने की वजह से जनाब ब्लॉक अच्छा है, रहने के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त अकोमोडेशन है। तो इस वजह से जनाब ब्लॉक के जो है ना ये अच्छी लोकेशन बनती है बिल्डर्स के लिए। बिल्डर्स यहाँ पे अच्छे पैसे बच जाते हैं बिल्डर को, तो बिल्डरों के लिए घर अभी जो है ना ये बड़ा यहाँ पे बना के प्रॉफिटेबल काम ये इस जगह के ऊपर रह गया। और चूँकि सेक्टर डी के अंदर AA, BB, CC जो ब्लॉक है वहाँ पे एक 25 से 30 से लेके और ऑनवर्ड जो है वो कोई बिल्डर लोकेशन वाला जो प्लाट है वो 1.5 करोड़ रुपए तक का रेट चला गया हुआ है।
तो इस वजह से वहाँ पे बिल्डर के लिए थोड़ा सा रास्ता कम हो गया, तो इस वजह से जो है ना वो बिल्डर इस जगह के ऊपर जनाब ब्लॉक वाली साइड के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और बिल्डर इस साइड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और इसके अंदर जो है प्राइसेस की हम लोग बात करें तो इस वक्त यहाँ पे अब करोड़ से नीचे तो बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पे इस वक्त आपको कम से कम भी कुछ चीज़ मिलती है तो एक 15-20 के अंदर मिलती है, एक 15 में भी मुश्किल हो जाएगा, एक 20 तक, एक 20 से लेके और ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन एक 30 तक यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लाट मिल जाता है। और उसके अलावा जो है ये मैंने इसका बताया कि लोकेशन वाइज है बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि सारा पॉपुलेटेड ये ब्लॉक है और ये प्लाटों की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड सी 2-3 फीट गहरे प्लाट हैं और ये बड़ा मुनासिब जो है ये इतना कि जो है ना वो कटिंग ये चल जाती है इसके अंदर 5 मरले के अंदर या प्लाट की गहराई इतनी। तो इसमें इसके अलावा 10 मरले की भी कटिंग है और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कनाल की भी कटिंग मिलती है। और यहाँ पे चूँकि 10 मरला और एक कनाल जो है वो बड़े लिमिटेड से प्लाट हैं, तो 10 मरला की हम लोग बात करें तो 10 मरला आपको तकरीबन यहाँ पे प्लाट मिलता है 2 करोड़ के राउंड अबाउट। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग एक कनाल की बात करें तो कनाल यहाँ पे चली जाती है तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक। और 3-3.5 का ही रेट जो है ना वो कनाल का उधर भी आ जाता है, इतने में आपको सेक्टर बी में भी कोई ढूंढने से चीज़ मिल जाती है। तो ये हालांकि नॉन अप्रूव्ड ब्लॉक है और लेकिन इसके बावजूद जो है इसके अंदर इतने रेट है कनाल की। उसकी वजह यही है कि कनाल की सिर्फ यहाँ पे 2-3 पट्टियाँ हैं, यहाँ पे ज़्यादा पट्टियाँ नहीं है और मस्जिद की वजह से और पीसफुल होने की वजह से इस एरिया को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये एक ओवरऑल जी आपको जनाब ब्लॉक का व्यू दिया। अब जनाब ब्लॉक के साथ ही बैरिया ने इसकी एक्सटेंशन ली थी जिसको जनाब ब्लॉक की एक्सटेंशन कहते हैं, जना एक्सटेंशन, जो कि एक साइड से कनेक्ट हो जाती है तौहीद ब्लॉक के साथ और उसके अलावा जो है ये वाली साइड दूसरी इसकी कनेक्ट होती है इधर जना ब्लॉक के साथ, प्रॉपर जना ब्लॉक के साथ। तो ये जो जना एक्सटेंशन है, जना एक्सटेंशन को मैं बड़ा बेहतरीन इस वक्त समझता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, कि ये इस वक्त एक जगह है जहाँ पे मुसलसल जो है वो इतनी डिप्रेस्ड मार्केट के अंदर, और जबकि मार्केट में किसी भी जगह के ऊपर रेट बढ़े नहीं है, लेकिन जना एक्सटेंशन एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे रेट बढ़े हैं और कंटिन्यूसली जो है ना यहाँ पे रेट स्टिल हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर तो अभी यहाँ पे आपको हार्डली कुछ 30% जो है ना वो बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रे स्ट्रक्चर बड़े नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन घर बड़े नज़र आ रहे हैं। तो इधर जो है ना ये बिल्डरों के लिए इस वक्त अच्छी जगह है। आप देखें जी यहाँ पे अगर आप प्लाट लेते हैं तकरीबन आपको यहाँ पे मिनिमम 80 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पे आपको तकरीबन 95 लाख रुपए तक आपको प्लाट मिल जाता है। तो जो आपने बिल्कुल दीवार की जो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर बाउंड्री नज़र आ रही है, इस बाउंड्री की उस साइड के ऊपर प्रॉपर जनाब ब्लॉक है और बाउंड्री की इस साइड के ऊपर जो है ये जनाब ब्लॉक की एक्सटेंशन आ जाती है। तो अगर आपको सिर्फ एक ये हार्डली जो आप इसको 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंदर आपको एक चीज़ मिल रही है जो कि जनाब ब्लॉक की निस्बत 30 लाख 35 लाख रुपए सस्ती चीज़ है, तो डेफिनेटली फिर बिल्डर का इस तरफ रुझान करना बनता है। और ये बिल्कुल ऐसी जगह है कि जहाँ पे घर बना के बेचने के लिए अच्छी जगह है। आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा गेन मिलेगा, अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये चूँकि साथ इसके ये तौहीद ब्लॉक के साथ भी बिल्कुल अटैच हो जाता है, तो यहाँ से आपको एक तो अप्रोच जो है ना वो इसकी वो घोड़ा चौक वाली अप्रोच वो भी यहाँ से नज़दीक आपको मिलती है। फिर जैस्मिन ग्रैंड वगैरह और इसके अलावा जो है एफल टावर, जैस्मिन ग्रैंड, इम्तियाज़ माल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर वॉक करके जाना चाहें तो आपको 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। अपनी आपके पास कन्वीनियंस है तो आप 2-4 मिनट के अंदर इस सारे एरिए के अंदर पहुँच सकते हैं, जैसे कि इम्तियाज़ मार्ट, PSO, पेट्रोल पंप और ये वाला सारा जो इलाका मैंने आपको मेंशन किया है। तो जना एक्सटेंशन जो है ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी एक ना सिर्फ अच्छा ब्लॉक है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पे जो है वो घर बना के रहने के लिए और बिल्डर के लिए ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, क्योंकि यहाँ पे तौहीद ब्लॉक वगैरह साथ है। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल की भी कटिंग आ जाती है। जो प्रॉपर जनाब ब्लॉक है वहाँ पे छोटी सी एक वो सेक्टर शॉप्स हैं सिर्फ, उन सेक्टर शॉप्स के अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर कमर्शियल नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक को सेक्टर शॉप्स भी काफ़ी होती हैं, वो कैटर कर लेती हैं जो छोटी मोटी आपको ग्रोसरी या दूध दही वगैरह की ज़रूरत होती है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं सारी जनाब ब्लॉक के अंदर। और जना एक्सटेंशन को जो है ये इसके अपने भी कमर्शियल लगते हैं, जो 150 फीट का इसका मेन बुलेवार्ड है वो भी इसके कमर्शियल हैं, और इसके अलावा जो है इसके अंदर छोटी सेक्टर शॉप्स भी आ जाती हैं। तो इस वजह से जो जना एक्सटेंशन ब्लॉक है ये अच्छा ब्लॉक है लिविंग के हवाले से भी, और इसके अलावा जो है ये ओवरऑल अकोमोडेशन के हवाले से और इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ये अच्छा ब्लॉक है और अप्रोच के हवाले से भी अच्छा ब्लॉक है। इसकी मैं आपको एक और अप्रोच के हवाले से बताता चलूँ कि ये इसकी बिल्कुल तौहीद ब्लॉक और जनाब ब्लॉक के बैक साइड के ऊपर एक नाला लगता है, नाले की दूसरी साइड के ऊपर AWT सोसाइटी आ जाती है और ये वही नाला है जो इंटरचेंज तक जाता है।
तो एक आपको एक ये भी इसका यहाँ से अगर आप प्रॉपर जनाब लाख से नहीं भी जाना चाहते तो ये नाले के साथ साथ जो है एक LDA का स्ट्रक्चर प्लान रोड है, जो कि 150 फुट का स्ट्रक्चर प्लान रोड है, जो कि बनना ही बनना है। ये शाहकान चौक से लेके ये जो है ना ये वाला ये अड्डा माल तक ये जाता है बेसिकली नाला, और नाले के साथ साथ जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर प्लान रोड है। ये आज बनेगा या कल बनेगा, ये कभी ना कभी तो बनना ही बनना है, क्योंकि अब ये ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी हो चुका हुआ है। और उसके अलावा जो है ये ब्लॉक, चूँकि अप्रोच मैंने आपको बताया है कि ये सारा एरिया जो है ना ये बैरिया से बाहर निकलने के लिए रिंग रोड जो यूज़ करते हैं, तो वो यहीं से निकलते हैं सब लोग। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर प्लान जिस वक्त रोड बन जाएगी साथ, तो इसके वैल्यू में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये सारी रीज़न्स हैं जी। जिना एक्सटेंशन के अंदर जो है वो प्लाट की गहराई जनाब ब्लॉक से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको चूँकि ये तहीद ब्लॉक के साथ लग जाता है, तो जैसे यहाँ पे आपको 6-7 फुट 8 फुट भी गहरे प्लाट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको स्टैंडर्ड भी प्लाट मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है वो कटिंग मिलती है, ज़्यादातर 10 मरला की कटिंग, और उसके अलावा जो है यहाँ पे 5 मरला की कटिंग है। यहाँ पे 10 मरले के प्लाट हम लोग बात करें तो तकरीबन आपको एक 60 से लेके एक 70-80 तक आपको यहाँ पे 10 मरले का प्लाट मिल जाता है। और 5 मरला मैंने आपको बताया यहाँ पे तकरीबन 80 लाख रुपए से लेके और 95 लाख रुपए तक के यहाँ पे 5 मरला के प्लाट हैं। तो ये एक ओवरऑल इस एरिया का मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो इसकी आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिटेल्स अगर आपको इसकी चाहिए, या यहाँ पे आपको प्लाट अपना बेचना है, या यहाँ पे अपना प्लाट आप सेल करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।